हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमने पिछले वीडियो में एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था जो बिलिंग करता है, यानी कि एलईडी बिलिंग का बनाया था। आज हम सेकंड प्रोग्राम की बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोग्राम है ये ओ लेवल के एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है और रिपीट होता है ये किसी न किसी बैच में। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज़ ऑन पिन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड बिलिंग द अल्टरनेटिवली एट द डिले ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि हमारे तय 4 एलईडी पिन्स लेनी है और उन्हें कनेक्ट करना है आर्डिनो ओनो बोर्ड से, और हमें 1 सेकेंड के अंदर ही हमें एक पिन को हाई करना है, फिर 1 सेकेंड के बाद उसे लो करना है, यानी कि एक जलनी है, फिर उसके बाद दूसरी जलेगी, फिर तीसरी जलेगी, फिर चौथी जलेगी। ऐसे ही ये बिलिंग करते हुए होगा। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है टिंकर। तो इस पर जैसे ही मैं आपको क्लिक करूँगा, इस पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट वगैरह लॉगिन मांगेगा, तो यहाँ पर पहले से ही मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट पर आपको क्लिक करना है और सर्किट बोर्ड आपको ले लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको नीचे ये आर्डिनो ओनो देखने को मिल होगा, इसे आपको क्लिक कर कर थोड़ा ड्रैग कर कर यहाँ पर आपको रख लेना है। यहाँ पर रखने के बाद हमें 4 एलईडीज़ ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मैंने इसे करा, इसे मैं रेड ले लेता हूँ। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैं रेड रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट में पहली। फिर हम दूसरी लेते हैं और इसका कलर हम रेड की जगह हम ग्रीन ले लेते हैं, और हम तीसरी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ और रेड की जगह मैं इसे येलो कलर का ले लेता हूँ, और मैं तीसरी ले लेता हूँ, यानी कि चौथी ले लेता हूँ, और मैं इसे रेड की जगह ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। हमने इनका कलर भी चेंज कर दिया। अब हमें 4 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 4 रजिस्टर ले लेते हैं और हमें इसे हाथों हाथ कनेक्ट करना है। और जो रजिस्टर है वो 220 यानी कि 220 वोल्ट का चाहिए। तो हम 220 वोल्ट का हमने रजिस्टर लिया। ऐसे ही हमें 4 रजिस्टर लेने हैं, तो हम इन्हें कनेक्ट भी करेंगे हाथों हाथ। इन्हें मैंने कनेक्ट किया और इसे मैं 220 वोल्ट का ले लेता हूँ। फिर मैं इसे तीसरा लेता हूँ, थर्ड, और मैं इसे भी 20 यानी कि 220 का मैंने ले लिया, और इसे भी मैंने लिया, और इसे मैंने 20 यानी कि 220 ओम का मैंने ले लिया। इसका मैं ओम चेंज कर लेता हूँ, इनका भी मैं ओम चेंज कर लेता हूँ। इनका ओम चेंज नहीं क्या है, तो इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से एक बार। अब मैं लेता हूँ इसे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 20 और ओम ले लेता हूँ। यहाँ पर ओम लेना, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर भी आपको ओम ले लेना है, और यहाँ पर भी आपको के ओम नहीं ओम लेना है। तो यहाँ पर हमने ओम ले लिया। इतना लेने के बाद ये हमारा जो पिन है ये अच्छे से हो गई हैं, और इसे थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ साइड में। तो सबसे पहले हमें इसे पिन नंबर 1 इसे कनेक्ट करना है। तो हम इसे सबसे पहले पिन नंबर 10 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें 10 से दे रखा है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा ये पिन नंबर 10, 11, 12, 13 से कनेक्ट करना है। तो मैं पिन नंबर 10 से इसे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, और इसे मैं पिन नंबर 11 से कनेक्ट करता हूँ, और इस वाली को मैं पिन नंबर 12 से कनेक्ट करता हूँ, और इसे मैं पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देता हूँ। आपको इतना कर देना है, ये कनेक्ट हो गया। अब जो हमारा कैथोड वाला, जो ये कैथोड वाला सर रह गया है, इसे भी हमें कनेक्ट करना है। तो हम इसे इससे कनेक्ट करेंगे, और इसे कैथोड वाले से, यानी कि आपस में सारे को कनेक्ट कर देता हूँ। और मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ,
और यहाँ पर मैं इससे भी इस वाले से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ गए। और सॉरी, ये गलत हो गया, मैं थोड़ा बैक आता हूँ एक बार। इस वाले को इससे कनेक्ट किया और इस वाले से कनेक्ट कर दिया, इससे और इससे लिया और इस वाले से कनेक्ट कर दिया। हमें इतना कर देना है। जैसे ही हम इतना करेंगे, ये हमारा सर्किट बोर्ड ओपन हो गया। और इस वाले को, कैथोड को, हम GND से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम GND से कनेक्ट करेंगे, जो हमारा ये कंप्लीट था ये हो गया है। अब जैसे ही सिंपल आपको इस पर कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉक्स आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में कोड मिलेगा, इसे हमें हटा देना है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे कि किस तरीके से हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम जो कोड लिखते हैं वो दो फंक्शन के अंदर लिखते हैं। एक होता है वॉइड फंक्शन और एक होता है वॉइड सेटअप फंक्शन होता है, और एक वॉइड लूप फंक्शन होता है। इसके अंदर ही हम अपना कोड लिखते हैं। और अगर ये इन फंक्शन के अदरवाइज़ इसमें हम कोड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कोड करते हैं वो C या C++ में ही करते हैं, आर्डिनो का कोड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वॉइड सेटअप यहाँ पर वॉइड सेटअप, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मैं वॉइड लूप फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको विजिबल अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर इसे आर्डिनो पकड़ कर थोड़ा मैं इधर को ले आता हूँ आपको, और इस पर मैं कोड पे जैसे क्लिक करूँगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो हमने कोड करना था, हमें यहाँ पर मैं अपनी जो पिन नंबर हैं उन्हें हमें कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पिन और पिन मोड, जो हमारा मोड है वो कैपिटल में रहेगा, यानी कि M कैपिटल में रहेगा। तो यहाँ पर मैं पिन मोड को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, जो कि हम पिन नंबर 10 को सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पिन नंबर 10 को एज अ आउटपुट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम रेड में एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आउटपुट के थ्रू आउटपुट के थ्रू मैंने यूज़ किया, और हमें इसे एज अ आउटपुट के थ्रू यूज़ किया, और हम इसे रीड करने वाले हैं, यानी कि डिजिटल रीड करेंगे तभी ही हमारा आउटपुट मिलेगा। यानी कि मैं इसे रीड करूँगा डिजिटल हमारा जो राइट है वो W कैपिटल में रहेगा, और इसे हम पिन नंबर 10 को हाई कर देंगे, यानी कि इसे जला देंगे। तो यहाँ पर हमें हाई भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर हाई लिखा, और यहाँ पर हाई लिखने के बाद आपको यहाँ पर डिले देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है 1 सेकंड का यहाँ पर डिले देना है हमारे 1 सेकंड का, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ही हमें उसे जलाना है, 1 सेकंड के बाद ही उसे दूसरी वाले को जलाना है। तो यहाँ पर मैं डिले दे देता हूँ। तो यहाँ पर इसे स्मॉल में देना पड़ेगा डिले। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। और डिजिटल में यहाँ पर राइट कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर हमें लो भी करना है, यानी कि उसे बंद भी करना है, नहीं तो जलती ही रहेगी। तो हम पिन नंबर 10 को लो कर देंगे। यहाँ पर जो लो है वो भी कैपिटल में ही रहेगा। तो यहाँ पर किया, और डिले दे देना है हमारे 1 सेकंड का। तो हमें इतना करना था। जो हमारा एक पिन थी वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गई है, यानी कि ये जो प्रोग्राम था वो हमने अच्छे से कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ये पिन है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गई। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हम लूप के अंदर लिखते, फ़िलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें पिन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी कि पिन मोड के थ्रू हम पिन नंबर 10 को कॉन्फ़िगर करेंगे एज आउटपुट के थ्रू। यहाँ पर हमने पिन नंबर 1 को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसे मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल D करूँगा तो ये नहीं होगा। तो फ़िलहाल में हमें इसे कॉपी कर तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे तो एक बार और पेस्ट किया। इतना पेस्ट करने के बाद यहाँ पर
जो हमारी पिन है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर होंगी। अभी आपको वेट करना है थोड़ा सा। यहाँ पर ये आपको टाइम की बचत भी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम 11 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यहाँ पर 12 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यहाँ पर 13 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसे ही हम इतना करेंगे जो हमारा कोड है वो अच्छे से वर्क करेगा। अभी आपको थोड़ा वेट करना है। ये थोड़ा क्या कर रहा है, ये हमारा हो गया। इतना होने के बाद जो हमारी इस वाली लाइन को हमें रिमूव कर देना है यहाँ से, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही ऊपर कॉन्फ़िगर कर दी है। अब पिन सारी पिन नंबर 10, 11, 12, 13 को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमारे जो ये है, अब इसे हम कॉपी करेंगे। इसे थोड़ा वेट, इसे हमें कॉपी करना है, इतने 4 बार कॉपी कर कर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 के लिए यूज़ किया मैंने और एक बार 3 और एक बार और हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा, यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एरर आ जाएगी ना। तो यहाँ पर मैंने इतना लिखा। इतना लिखने के बाद जो हमारा प्रोग्राम था वो अच्छे से अब वर्क करेगा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो सारा लिख गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा मैं मीडियम करके दिखा दूँ, मीडियम ही है इस टाइम। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ, सबसे पहले आपको वॉइड फंक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको पिन कॉन्फ़िगर करनी है, जैसे कि 10, 11, 12। ये कॉन्फ़िगर पिन मोड के थ्रू इन्हें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर डिजिटल राइट के थ्रू हम इसे आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हाई करेंगे फिर उसके बाद लो करेंगे। क्योंकि ये हमारी पिन नंबर 10 थी, अब हमें इस वाली को 11 करना है, क्योंकि 11 वाली जलानी है। यहाँ पर आपको 11 कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको 12 कर देना है और यहाँ पर आपको फिर से 12 कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं इसे 13 कर देता हूँ। यहाँ पर इसे आपको 13 कर देना है। इतना करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम था वो अच्छे से लिख गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसे हम रन करके दिखाता हूँ, जिससे कि इसमें कोई एरर ना आए। अगर एरर आएगी तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। आपको सिंपल कोड पर क्लिक करना है और आपको स्टार सिमुलेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो हमारा जो कोड है वो जलना यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। आपको देखने को मिल होगा जो एलईडीज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर रही हैं, यानी कि जल रही हैं। आपको देखने को मिल होगा यानी कि 10 जली, फिर 11 जली, फिर आपको देखने को मिलेगा 12, अब 13। ये हर 1 सेकंड के अंदर आपको जलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको सेकंड भी चल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा ये सेकंड है। तो हेलो दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और इस प्रोग्राम को ओ लेवल के बैच में काफ़ी बार रिपीट किया गया है, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को सॉल्व करके आपके लिए दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।